बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है, विच इज़ अबाउट द फैक्टराइजिंग कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स। तो पहला है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। आम हालात में जब आप रियल नंबर में पढ़ते हैं इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती, लेकिन हम कम्प्लेक्स नंबर में इसको कर सकते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 के बराबर होता है। तो +4b स्क्वायर को जो हम लिखेंगे माइनस और फिर -4b स्क्वायर, तो आपके पास बन जाएगा 11 ए स्क्वायर -4b स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 है, माइनस माइनस वो +1, फिर दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। लेकिन अब शेप बन गई कौन सी, ये वाली, ए स्क्वायर -b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a - b इंटू a + b। तो अब आपके पास यहाँ पर देखें, ये पहला नंबर है ए स्क्वायर और दूसरा है 4b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं आयोटा 2b का होल स्क्वायर। तो आपके पास ए की जगह ए है और बी की जगह क्या है, आयोटा 2b। तो a - b की जगह क्या आ जाएगा, a - आयोटा 2b, और a + b की जगह आ जाएगा a + आयोटा 2b। तो आपके पास आंसर आ जाएगा a - आयोटा 2b मल्टीप्लाइड बाई a + आयोटा 2b। सो वी हैव फैक्टराइज्ड a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। तो देखें 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर हम लिख सकते हैं 9a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 16b स्क्वायर। क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस दोबारा +1 हो जाएगा। अब 9a स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 3a का होल स्क्वायर माइनस आयोटा और 16b स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 4b का होल स्क्वायर। तो आपके पास बन जाएगा 3a स्क्वायर माइनस आयोटा 4b होल स्क्वायर। ये बेसिकली दोबारा वही a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। क्या है, a यहाँ पर बी, तो ए स्क्वायर -4b स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, जो किसके बराबर होता है। आप चाहे तो पहले प्लस लिख लें या माइनस लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। a + b इंटू a - b। तो यहाँ पर a की जगह हम 3a लिखेंगे और b की जगह क्या लिखेंगे, आयोटा 4b। तो आपके पास पहली ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3a + आयोटा 4b, और सेकंड में आ जाएगा 3a - आयोटा 4b, एंड दैट्स द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। थर्ड है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। हम 3 कामन ले लें, अंदर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। प्लस y स्क्वायर हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर। तो अब ये x की जगह a की जगह x है और b की जगह क्या है, आयोटा y है। तो हमारे पास a स्क्वायर - b स्क्वायर फार्मूले पुट करें तो बन जाएगा a + b की जगह बन जाएगा x + आयोटा y, और a - b की जगह क्या बन जाएगा, x - आयोटा y। सो हमारे पास आंसर बन जाएगा 3 इंटू x + आयोटा y इंटू x - आयोटा y। दैट्स द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। हाँ जी, फोर्थ पार्ट है 144x स्क्वायर प्लस 225y स्क्वायर। आप चाहें तो 9 कामन ले लें, 9 कामन लेंगे तो ना 16 बन जाएगा, 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर बन जाएगा। फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे, या डायरेक्ट इसको कर लें कि 144 को आप लिख लें 12x का होल स्क्वायर और 225y को 15y का होल स्क्वायर। इस प्लस को माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे, साथ में आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 के बराबर। अब हमारे पास a की जगह क्या है, 12x। ये बेसिकली क्या है, ये a है, ये चीज़ क्या है, ये a है। फार्मूला कौन सा है, वही पुराना, मैंने दोबारा बार बार नहीं लिख रहा। a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो a + b की जगह क्या आ जाएगा, 12x प्लस आयोटा 15y, और a - b की जगह क्या आ जाएगा, 12x - आयोटा 15y। हाँ जी, अब ये यहाँ पर आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीटली फैक्टराइज नहीं हुआ, क्योंकि हमें अभी कॉमन आता है। इसमें 3 कॉमन लें, फर्स्ट पेयर में से, फर्स्ट ब्रैकेट में से 3 कॉमन लें तो 12x बन जाएगा 4x और 15y बन जाएगा 5y, और ऐसे आ जाएगा। तो पहले ब्रैकेट बन जाएगा 4x प्लस आयोटा 5y। फिर इसमें से 3 कॉमन लें, अंदर आ जाएगा 4x माइनस आयोटा 5y। अब 3 3 9 हो गया, तो आपका आंसर बन गया 9 मल्टीप्लाइड बाई 4x प्लस आयोटा 5y इंटू 4x माइनस आयोटा 5y। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है z स्क्वायर -2 आयोटा z -1। ये -1 जो है ये क्या है, आयोटा स्क्वायर है, और 2 आयोटा z को हम लिख सकते हैं -2 इंटू z इंटू आयोटा, आयोटा इंटू z। तो ये गौर से देखें
ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या है जेड है और बी की जगह क्या है आयोटा। इस फार्मूले में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। हर जगह पर जहाँ जहाँ ए है वहाँ आप लिखें z और b की जगह लिखें आयोटा, तो आपके पास ये वाली स्टेटमेंट मान जाएगी। तो इसको ए किसके बराबर है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए की जगह लिखेंगे z माइनस आयोटा की जगह बी की जगह आयोटा, तो बन जाएगा z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं z माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई z माइनस आयोटा, दैट्स इट। ये 6th पार्ट है z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। ये मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व नहीं होता, फैक्टराइज नहीं होता, लेकिन अगर हम इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर को इस्तेमाल करें और फिर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 को यूज़ करें तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर के जो स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप ये होता है कि आपने जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसको 1, उसका कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। ये पहले से ही 1 है तो पहला स्टेप सॉल्व हुआ है, करने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप ये होता है कि जो z वाली टर्म है, जो स्क्वायर के साथ वाली टर्म है, लीनियर टर्म है, उसका जो कोफिशिएंट है उसका हाफ, अब 6 का हाफ क्या होगा 3 का हाफ आपने प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। प्लस करने से वो कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाला साथ में नंबर आ जाएगा। तो अब देखें अगर उस तरह कर लें, प्लस कर लें, माइनस कर लें, या 13 को ही आप 9 + 4 कर लेंगे, वो 3 स्क्वायर 9 होता है, तो वो हमारा इट सर्व द पर्पस, हमारा मकसद हल हो जाएगा। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्या कर देंगे, ये बेसिकली क्या बन गया है, ये है z स्क्वायर प्लस 2 × 3 × z और 2 × z × 3 प्लस 3 स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फिर इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, a की जगह z है और b की जगह 3 है, तो ये बेसिकली क्या है z प्लस 3 का होल स्क्वायर। प्लस 4 जो है ये बेसिकली -4 × आयोटा स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम लिख सकते हैं 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में बन गया, यानी a यहाँ पर क्या है z प्लस 3 और b क्या है 2 आयोटा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये बन जाएगा z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा इंटू z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा, एंड दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी, 7th पार्ट है z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। इस पे दोबारा कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं क्योंकि दो नंबर ऐसे कोई नहीं है जिनको प्लस करें तो 4 आए, मल्टीप्लाई करें तो 5 आए, ठीक है। तो अगेन वही z कोफिशिएंट 4 है, 4 का हाफ क्या होता है 2 स्क्वायर क्या होता है 4, तो 5 को हम लिख देंगे 4 + 1, ताकि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन जाए, और इसको भी हम दोबारा सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, तो ये बन जाएगा z स्क्वायर प्लस 2 × 2z प्लस 4 क्योंकि 2 × 4 दोबारा बन जाएगा प्लस 4 + 1, 5 को हम क्या कर लिया 4 + 1 कर लिया। अब देखें इसको 4 को तो 2 स्क्वायर लिख देंगे और प्लस 1 को हम लिख देंगे माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस दोबारा प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 को हम माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 के बराबर होता है, तो माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू +1, ठीक है। अब देखें बेटा यहाँ पर z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 4 2 × 2z प्लस 2 स्क्वायर तो बन जाएगा z प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये साथ में क्या है माइनस आयोटा स्क्वायर, ये दोबारा क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बनेगा a प्लस b इंटू a माइनस b, a क्या है z प्लस 2 और b क्या है प्लस आयोटा, तो बन जाएगा z प्लस 2 प्लस आयोटा, और a माइनस b क्या है z प्लस 2 माइनस आयोटा, तो दैट्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। हाँ जी, 8th पार्ट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2 × z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। अब इसमें जो z स्क्वायर कोफिशिएंट वो 1 नहीं है, उसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 2 को कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे अंदर क्या आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 65z। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करना होता है z का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ, अब 11 का हाफ क्या होगा 11/2, तो 11/2 का स्क्वायर हम प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। जो टर्म प्लस करेंगे तो वो तो बन जाएगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, देखिए ना 11 × 11 2/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वही 11 दोबारा आ जाएगा। इसका मतलब है z स्क्वायर माइनस 11 जो है z है वो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। अब ये माइनस b स्क्वायर को तो हम फिलहाल भूल जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये बेसिकली a स्क्वायर क्या है ये a स्क्वायर माइनस
2ab और प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है, -2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है, विच इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पर a की जगह क्या है z है और b की जगह क्या है 11/2। तो इसका मतलब जो मैं इसको अंडरलाइन किया हुआ है ये क्या है z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर, माइनस ये वाला माइनस 11 स्क्वायर क्या होता है 121 और 2 स्क्वायर 4, तो बन जाएगा -121/4 प्लस 65/2। अब हमने इसको सिंपलीफाई करना, ये टर्म है, ये वाली टर्म्स, इनमें से अगर माइनस काम वाले तो अंदर क्या आ जाएगा ये प्लस कैसे कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो आपके पास बन जाएगा, और ये 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 2 एलसीएम लें तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 to the 4 तो 2 6 5 130 हो जाएगा, तो बन जाएगा 121 माइनस 130, तो आपके पास बन जाएगा 2, तो पहले से है z माइनस 11/2 होल स्क्वायर माइनस, अब 121 माइनस 130 क्या होता है -9, तो बन जाएगा माइनस बाहर पहले से है, ये जो चीज़ है ये बन जाएगी -9/4। अब माइनस बेसिकली क्या है -1 ही है ना, तो माइनस की जगह हम ले लेंगे आयोटा स्क्वायर, और 9/4 की जगह ले लेंगे 3/2 का होल स्क्वायर, तो आपके पास ये ओवरऑल बन जाएगा z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब ये जो पहली टर्म है ये a है, सेकंड b है, तो बेसिकली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a की जगह क्या लिखने z माइनस 11/2 और b की जगह 3/2 आयोटा, तो आपके पास 2 पहले से है, तो ये बन जाएगा a माइनस बी, तो ये बन जाएगा a क्या है a है z माइनस 11/2 माइनस b क्या है 3/2 आयोटा इंटू a प्लस बी, a क्या है z माइनस 11/2 प्लस 3/2 आयोटा। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले लें 2 तो अंदर जाएगा माइनस बाहर ले लें तो 11 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, और जहाँ पर माइनस कामा ले लें तो आ जाएगा 11 माइनस 3 आयोटा, 11 माइनस 1 कामा माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, बन जाएगा z माइनस 11 प्लस 3 आयोटा ओवर 2 इंटू z माइनस 11 minus 3 iota over 2, and that's the answer of the question, 2 with 2 multiplied by both factors, and 2 into हमारा आंसर क्या आएगा 2 multiplied by z minus 11 plus 3 iota divided by 2 whole multiplied by z minus 11 minus 3 iota divided by 2. So that's the answer of the question, and that completes question number 1 of exercise 1.3. Inshallah नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और मजीद कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, तो स्टे ट्यून टू बिलीव फिजिक्स। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज क्लिक द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल so that you can get all the notification of my coming videos. See you very soon. Until then, Allah Hafiz. Take care. Goodbye.